बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद। आज 26 फरवरी 2026 रोज़ जुमेरात सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की रमा बदलती हुई सूरत हाल, बदलती हुई खबरें और बदलते कानून पर नजर रखने के लिए आप इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। असीर की 300 साल पुरानी मस्जिद अल मज़फ़ाह की तामीर नौ का काम मुकम्मल हो गया। सऊदी अरब की तारीखी मसाजिद की तामीर नौ और बहाली के हवाले से शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के मंसूबे के तहत तेज़ी से काम जारी है, जबकि मंसूबे के दूसरे मरहले में कई मसाजिद की असर नौ तामीर मुकम्मल की जा चुकी है। सऊदी खबरसा एजेंसी एसपी के मुताबिक असीर रीजन में वाक़ 3 सदी कदीम तारीखी मस्जिद अल मज़फ़ाह की असल शनाख्त को बरकरार रखते हुए उसकी तामीर नौ मुकम्मल कर ली गई है। तारीखी मस्जिद अल मज़फ़ाह अल बहा रीजन और अबहा शहर के दरमियान वाक़ है और इंतज़ामी तौर पर बिल समर मरकज़ के ज़ेर इंतज़ामाती है, जबकि अबहा शहर इस मुकाम से तकरीबन 55 किलोमीटर शुमाल में वाक़ है। कानून मेहनत की खिलाफ वर्जियाँ जो है और उसके अलावा सऊदी अरब में कारकुनों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नई तरमीम क्या हैं। सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत और उसने सऊदी अरब में वर्क फोर्स की फ़लाह व बहबूद के हवाले से लेबर लॉ में नई तरमीम जारी की है। वज़ीर अफरादी क़ुव्वत का कहना है कि सऊदी अरब में हाजिर और अजीर के मामलात को बेहतर और फ़रीक़ैन के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए क़वानीन में तरमीम की गई हैं। ये तब्दीलियाँ मुख्तलिफ़ शोबों से मुतल्लिक़ हैं, जिनमें कानकुनी और मादनियात, मेंटेनेंस और ऑपरेशनल ज़वाबत में की जाने वाली खिलाफ वर्जियाँ शामिल हैं। बैरून मुल्क से अफरादी क़ुव्वत दरामद करने वाले इदारे, घरेलू मुलाज़मीन और मैन पावर सेक्टर से मुतल्लिक़ इदारों के लिए भी नए कानून मुकर्रर किए गए हैं। वज़ारत अफरादी क़ुव्वत के मुताबिक इदारों की दर्जाबंदी वहाँ मौजूद कारकुनों की तादाद के मुताबिक की गई है। ऐसी कंपनियाँ या इदारे जहाँ कारकुनों की तादाद 20 से कम है, उन्हें दर्जा जीम में रखा गया है। 21 से 49 कारकुनों वाले इदारे बे कैटेगरी में और 50 से ज़ायद इदारों को अल्फ कैटेगरी में शामिल किया गया है। इन इदारों की इंतज़ामिया के लिए लाजमी है कि कारकुनों की जिस्मानी सेहत और सलामती को यकीनी बनाया जाए। संगीन सेफ्टी खिलाफ वर्जी रिकॉर्ड होने की सूरत में दर्जा जीम के इदारे पर 1500 रियाल, जबकि दर्जा बे पर 2500 और दर्जा अल्फ पर 5000 रियाल जुर्माना आयद किया जाएगा। कफील पर लाजिम होगा कि वो काम की जगह पर हेल्थ एंड सेफ्टी ज़वाबत जो है उसके जो नुकात हैं अरबी और इंग्लिश दोनों ज़ुबानों में वाज़ेह तौर पर तहरीर करें। ऐसा ना करने की सूरत में गैर जो संगीन खिलाफ वर्जी दर्ज की जाएगी। दर्जा जीम के इदारों पर 300, दर्जा बे पर 500 और दर्जा अरफ के इदारों पर 1000 रियाल का जुर्माना किया जाएगा। ज़वाबत के मुताबिक कारकुनों को लाज़मी है कि वो सेफ्टी जो कानून है उस पर अमल करें। खिलाफ वर्जी की सूरत में 300 रियाल फ़ी कारकुन जुर्माना आयद होगा। कफील के लिए लाजमी होगा कि वो काम की जगह पर फायर फाइटिंग जो सिस्टम है नस्ब करें। ऐसा ना करना ज़वाबत की खिलाफ वर्जी शुमार होगा और 300 से 1000 रियाल तक जुर्माना आयद किया जाएगा। कारकुनों को ममनुआ औकात में बराह रात धूप में काम करने पर मजबूर करने की सूरत में 1000 रियाल फ़ी कारकुन जुर्माना आयद किया जाएगा। कारकुनों और उनकी फैमिली को मेडिकल इंश्योरेंस ना देना कानून शिकनी तस्वर किया जाएगा। इस सूरत में 300 से 1000 रियाल जुर्माना होगा। कानून मेहनत जो है उसकी शिक 168 के तहत 15 साल से कम उम्र लड़कों से काम लेने पर दर्जा चीम की कंपनी या इदारे पर 1000 रियाल, जबकि दर्जा बे पर 1500 और दर्जा अल्फ पर 2000 रियाल जुर्माना आयद किया जाएगा। ख़वातीन कारकुनों के लिए ज़च्चगी के लिए मुकर्रर छुट्टी ना देना भी खिलाफ वर्जी है, जिस पर 1000 रियाल जुर्माना मुकर्रर है। वो इदारे जहां नाइट शिफ्ट लगाई जाती हैं उनके लिए लाजमी है कि वो मुकर्रर ज़वाबत पर अमल करें। ऐसा ना करने की सूरत में फ़ी कारकुन 300 रियाल का जुर्माना होगा। दूसरी तरफ सऊदी अरब में जो ख़वातीन हैं उसके मुलाजमीन के हकूक़ में क्या तब्दीलियाँ की गई हैं। सऊदी अरब में आयरी अमूर की कौंसिल ने वज़ारतों, हुकूमती और प्राइवेट इदारों में जो है यकीनी बनाया है कि औरतों के जो हकूक़ हैं उसको महफूज रखा जाए। वकात के मुताबिक जो है खानगी अमूर और पेशा वराना ज़िंदगी जो है उसमें तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए ज़रूरी है कि कारकुनों को ऐसा माहौल फ्राहम किया जाए जो माशरे के इस्तेहकाम में मुआवन साबित हो। कौंसिल की जानब से खानगी अमूर के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से कानून मेहनत की उन शिकों की जानब तवज्जो दिलाई गई है। कानून मेहनत के मुताबिक मुलाजमत पेशा ख़वातीन के हकूक़ की वजाहत मौजूद है, जिसके मुताबिक ज़च्चगी के मौके पर खातून को पूरी सैलरी के साथ 10 हफ्ते की छुट्टी मिलना उसका हक है, जिसका शेड्यूल उसकी मर्जी के मुताबिक मुकर्रर किया जाएगा। ज़च्चगी के हवाले से कानून की शिक नंबर 151 के मुताबिक छुट्टी का तयन करना खातून की मर्जी पर मुनहसर होगा कि वह 10 हफ्तों की छुट्टी को मुख्तलिफ औकात में तकसीम करते हुए अपनी सहूलत के मुताबिक तय कर सकती है।
वर्किंग वुमेन को कानून की शिक नंबर 154 में ये भी राय दी गई है कि वो वलादत के बाद रज़ाअत के लिए एक दिन में 1 घंटे छुट्टी हासिल कर सकती है। मर्द कारकुनों के लिए भी कानून की शिक नंबर 113 में ये इजाज़त दी गई है कि वो विलादत के मौके पर 3 दिन की छुट्टी बमा सैलरी हासिल कर सकते हैं। याद रहे, सऊदी अरब में सोशल इंश्योरेंस के जनरल इदारे की जानब से हुकूमती और प्राइवेट शोबे में मुलाजिम खवातीन को ज़च्चगी की मौके पर बीमा पॉलिसी के तहत 3 माह की औसत उजरत अदा किए जाने के कानून पर जो है अमल दरामद जो है वो शुरू हो चुका है। और सोशल जो सिक्योरिटी इंश्योरेंस पॉलिसी के हवाले से शाही कानून की मंजूरी पहले ही 2 जुलाई 2024 को दी गई थी। कानून की शराइत के मुताबिक ज़च्चगी अलाउंस विलादत के फौरी बाद से 3 माह तक अदा किया जाएगा, जो कि 100% माहाना सैलरी के बराबर होगा। अलाउंस में 1 माह के लिए मशरूत इजाफा मुमकिन है अगर नौमौलूद बीमार या माजूर हो। रहाइश और खिदमात की खिलाफ वर्जी, वज़ारत हज ने 3 उम्रा कंपनियों को मुअत्तल कर दिया। सऊदी वज़ारत हज और उम्रा ने ज़ायरीन को रहाइश और खिदमात की खिलाफ वर्जी पर 3 उम्रा कंपनियों को मुअत्तल करने का ऐलान किया है। सरकारी खबरसां एजेंसी SPA के मुताबिक बयान में कहा गया है कि मंजूर शुदा जो कॉन्ट्रैक्ट प्रोग्राम के मुताबिक ज़ायरीन जो है उनको रहाइश की खिदमात की फराहमी में नाकामी पर उम्रा कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। वजारत का कहना है कि मुतलका हुकाम जो है उनके साथ ताउन के साथ कंपनियों के मुआहदे करने वाले गैर मुल्की एजेंटों के खिलाफ भी कानूनी जो कार्रवाइयाँ हैं वो की जा रही हैं। खिलाफवर्जी करने वाली उम्रा कंपनियों को तमाम ज़ायरीन के लिए रहाइश का जो बंदोबस्त है वो करने का पाबंद बनाया गया है। ये इकदाम मुतासरा अफराद के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़, इस तरह की खिलाफ वर्जियाँ रोकने और मोतमरीन को फराहम की जाने वाली खिदमात के मेयार को बढ़ाने के लिए मंजूर शुदा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के मुताबिक तैयार किए गए। वजारत ने कहा है कि वो मुआहदे की जिम्मेदारियों में किसी गफलत या खिलाफ वर्जी को बर्दाश्त नहीं करेगी। उम्रा ज़ायरीन के हकूक़ अव्वलीन तरजीह है, इस पर समझौता नहीं किया जाएगा। वज़ारत हज ने तमाम उम्रा कंपनियों पर जोर दिया कि वो मंजूर शुदा ज़वाबित और हदायत जो हैं उनकी पाबंदी करें और अपने मुआहदे के मुताबिक खिदमात फराहम करें। याद रहे, वजारत ने कवानीन पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए तफ्तीशी कमेटियाँ मुकर्रर की हैं जो उम्रा ज़ायरीन को फराहम की जाने वाली रहाइश और दीगर खिदमात का जायज़ा लेती हैं। कॉकस ने इंटरनेशनल ISO क्वालिटी सर्टिफिकेट हासिल कर लिया। किंग अब्दुल अजीज़ सिटी फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है उसने क्वालिटी मैनेजमेंट जो है उसके सिस्टम के लिए बैनुल-अक़वामी तौर पर तस्लीम किए जाने वाला ISO सर्टिफिकेट हासिल कर लिया। सऊदी प्रेस एजेंसी SPA के मुताबिक ये सर्टिफिकेट मनसूबों की निगरानी, कारकर्दगी की मॉनिटरिंग और स्ट्रेटजिक मनसूबाबंदी के इंटरनेशनल जो मेयार है उसकी और ज़रूरियात पर पूरा उतरने के बाद हासिल किया गया है। कॉबस्ट की जानब से जारी की जाने वाली प्रेस रिलीज के मुताबिक ये बात इस बात का कामयाबी सबूत है कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो है उसमें एंटरप्राइज जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है वो आलमी सतह पर प्रैक्टिस कर रहा है। सऊदी अरब में ग्रैंड पेरी जो करीब फार्मूला 1 गाड़ियां मुकाबले का मंजर बदलने को तैयार। सऊदी अरब में जो है ग्रां पेरी जो है वो फार्मूला 1 2026 के सीज़न से एक नए दौर में दाखिल हो रहा है और जिसमें नए कवायद के ज़रिए टीमों के दरमियान परफॉर्मेंस के फ़र्क को कम करने, मुकाबला सख्त करने और रेसिंग में नई हिकमत अमली शामिल करने का मंसूबा है। सऊदी प्रेस एजेंसी SPA के मुताबिक जद्दा में होने वाली सऊदी अरेबियन ग्रैंड पेरी करीब आती जा रही है तो तवज्जो 2026 की कारों की जानब जा रही है जो मुकाबले के अंदाज को बदलने वाली है। सबसे अहम तब्दीलियां कारों के डिज़ाइन, साइज़ और कारकर्दगी में होने वाली हैं। सन 2026 की कारें पिछली कारों की निस्बत छोटी, हल्की और ज़्यादा तेज़ होंगी, जिससे फैंस को सनसनीखेज रेस देखने का मौका मिलेगा। बड़ी तब्दीली कार के अंदर की सतह पर भी आएगी। फार्मूला 1 की तारीख में पहली मरतबा पावर डिस्ट्रीब्यूशन इंटरनल जो है कंबशन इंजन और इलेक्ट्रिक इंजन के दरमियान बराबर डाली जाएगी, जिससे कार रेसिंग की हिकमत अमली और नताइज पर बराह रास्त असर पड़ेगा। ड्राइवर्स के लिए सिर्फ एक दूसरे से आगे बढ़ना ही चैलेंज नहीं होगा, बल्कि एनर्जी मैनेजमेंट और ऑप्टिमल डिप्लॉयमेंट टाइमिंग को भी शामिल करना होगा, खास तौर पर नए बूस्ट मोड के आने के बाद जो कि ज़्यादा से ज़्यादा पावर आउटपुट फ्राहम करता है, जहां हर लैप में तकनीकी तौर पर हिकमत अमली बनाने की ज़रूरत पेश आती है। 2026 का सीज़न फार्मूला 1 की तारीख में एक अहम बाब होगा, जिसमें मुकाबले को सख्त बनाने, कारकर्दगी के फासले को कम करने और नए नताइज सामने लाने के लिए तैयारियां मुकम्मल की गई हैं। रमज़ान के आते ही मक्का मुकरमा में भी स्टॉल सज गए।
رمضان کے بابرکت مہینے کے ساتھ ہی مکہ کے علاقے میں رمضان اسٹریٹ اسٹال لگائے جاتے ہیں، جو کہ اس سیزن کے اہم فیچرز میں سے ایک ہیں۔ ایس پی کے مطابق روزانہ لگنے والے یہ اسٹال رمضان کے منفرد کردار کی عکاسی کرتے ہیں اور یہ شہر کی کھانے پینے جو ہے اور سماجی رابطوں کی روایت کو یادوں کو مجموعی طور پر تازہ کرتے ہیں۔ مغرب کی نماز جو ہے اس کی اذان کے ساتھ ہی یہ اسٹال علاقے میں لگا دیے جاتے ہیں، جہاں رمضان کے کئی کھانے اور مشروبات دستیاب ہوتے ہیں۔ یہ تمہارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ ہم مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔